प्रार्थना के साथ आज एक छोटा सा उपाय देखेंगे जिससे घर में आने वाले छोटे छोटे तकलीफ, बड़े बड़े तकलीफ, छोटे छोटे विघ्न, बड़े बड़े विघ्न, छोटे छोटे उपद्रव, बड़े बड़े उपद्रव, छोटे छोटे नुकसान, बड़े बड़े नुकसान, कुछ भी हो, इस कारण से भी वो हो सकता है। और ये बहुत सरल कारण है, समझोगे तो आप आश्चर्य में पड़ोगे। मैंने एक बच्चे को देखा, 15 दिन से पैर के तकलीफ से परेशान था। पहले पैर थोड़ा सा सूजने लगा, फिर धीरे धीरे पैर में सूजन बढ़ने लगा, घुटने तक सूजन आ गया, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। मैंने पूछा, रे भाई तू डॉक्टर को नहीं दिखा रहा, दिनों दिन तेरा पैर तो हाथी जैसे सूज रहा है और तू बैठ करके आराम से बैठा। धीरे से बोल रहा, महाराज बहुत घबराहट हो रही है, कोई कैंसर होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर पैर काटने बोलेगा। मैं वो डर से डॉक्टर के पास ही नहीं जा रहा हूँ। कई लोग अपने जीवन में आने वाले दुखों के, बीमारियों के, परेशानियों का कारण को खुद ही कुछ न कुछ सोच के बड़े बड़े बनाते हैं। भाई बड़ा बड़ा कोई कारण होगा, वो उस मन में सोच रहा कि पैर काटा जाएगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, पैर काटने बोलेगा। सहन कर रहा उस दर्द को, सहन कर रहा उस सूजन को, लेकिन जा नहीं रहा है। मैंने खूब डांटा, फिर वो मेरे डर के मारे दौड़ा डॉक्टर के पास, और जाके वहाँ डॉक्टर के पास पहुँचा तो डॉक्टर ने तलवा चेक किया और अच्छे से हाथ से ऐसे देखा तो एक छोटा सा जहरीला कांटा अंदर छुपा था। वो जहर अंदर घुस के पूरा सूजन कर रहा था, उसको डॉक्टर ने निकाला और 3 दिन एंटीबायोटिक दिया। तीसरे दिन ही उसका पैर का सूजन खत्म हो गया। अगर ऐसे ही छोड़ता तो क्या होता राम जाने। हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख संकट आते हैं तो उसके कारण हम खुद ही कुछ न कुछ कल्पित करते हैं, ये कारण होगा, वो कारण होगा। सबसे विशेष माया का ये जो लीला है, ये सबसे बड़ी लीला ये है कि कोई ये मानने तैयार नहीं कि इसका कारण मैं, मेरा स्वभाव, मेरे वर्तन, मेरी बातचीत, मेरे लोगों के साथ संपर्क का तरीका हो सकता है, मुझे सुधरना पड़ेगा, ऐसा एक भी संसार में मानने तैयार नहीं। यही माया की लीला है। मेरे ग्रह दशा होगी, मेरा ही अपना गुण होगा, मेरा अपना स्वभाव होगा, नहीं नहीं, पड़ोसी खराब है, रिश्ते खराब हैं, दुनिया खराब है, पत्नी खराब आ गई, बच्चे कहना नहीं मानते, घर सही नहीं है, हजार बातें करते, लेकिन ये मानने तैयार नहीं कि स्वभाव में मेरे में कोई खोट होगा, उसको सुधारना पड़ेगा। यही तो माया की लीला। क्योंकि सुधर जाए तो पूरा विश्व सुधर जाए और विश्व समृद्ध हो जाए। तो इतनी जल्दी माया किसी को सुधरने नहीं देती। लेकिन आपको मैं निवेदन करूंगा कि अपने जीवन की श्रेष्ठता के लिए स्वयं का सुधार पहले शुरू करें, ये बात रहने दीजिए। फिर आप देखते हैं कि अपने घरों में, आप लोगों के घरों में निरंतर कोई ना कोई खर्चा आता है जिसको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कहते हैं। वो उसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। आपने सोचा कि भाई अभी हम 9 महीने से मेहनत कर रहे हैं, खूब परेशान हो रहे हैं, अब इस बार हम थोड़ा 15 दिन घूम के आएंगे, आराम से कहीं जाके कुल्लू मनाली ऊटी घूम के आएंगे। इसलिए हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखा था कि अब समर वेकेशन आ रहा है, पत्नी को बोल रहे हैं कि चलो तुम तैयारी करो, मैं भी टिकटें बुक करवाता हूँ, अपन चलेंगे, 15 दिन घूम के आएंगे। छुट्टी भी मैंने बड़े मुश्किल से एक एक करके हर महीने की 2 छुट्टी इकट्ठा करके 18 दिन की छुट्टी रेडी करके रखी है, चलो घूम के आएंगे। जैसे ही घूमने के भाव हुए और घूमने के दिन आए, घर में ऐसी बीमारी आके सिर पर पड़ी कि पूरा इकट्ठा किया हुआ 9 महीने का पैसा उस बीमारी में ओम शांति हो गया। अब ऐसे कहीं ना कहीं खर्चा हो जाए, कहीं ना कहीं लफड़े आ जाएं, कहीं ना कहीं परेशानी झगड़े हो जाएं, घर में मन मुटाव हो जाएं, तो व्यक्ति सोचता है कि ये क्या कारण से होता होगा, इसका क्या कारण होगा। मेरे को कई लोग बोलते हैं, महाराज वीडियो शॉर्ट हो तो हम जल्दी से देख सकते हैं। अरे तेरा दुख की शॉर्ट नहीं है, बड़ा लॉन्ग है, तो वीडियो शॉर्ट कैसे हो सकता है? तू इसको अच्छे से समझेगा तो ही करने के समय श्रद्धा रहेगी, इसलिए कुछ समझाना पड़ता है। अब कई लोग ये नहीं मानते कि छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा बड़ा असर है, वो कोई नहीं मानते। लोगों को ऐसा है कि इसमें क्या पड़ा, हम जैसे लोग कोई उपाय बताते हैं, अरे महाराज इसमें क्या पड़ा, इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला, ऐसे बोलते हैं। अरे कंकर से भी फर्क पड़ेगा। ईच एंड एवरी एक्शन इज हैज एन इक्वलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हर एक के साथ, हर एक क्रिया का, वो छोटा हो या बड़ा, समान या विपरीत क्रिया होना ही है। वो तू हाथ ऐसे हिला रहा है तो ब्रह्मांड में कहीं कुछ हिल रहा है, तेरा हाथ हिलना। मैं कई लोगों को बोलता हूँ, बैठे बैठे बिना काम पैर मत हिला, बिना काम उंगलियों को ऐसे घुमा मत, बिना काम ऐसे वायु में घुमाते बैठे। कई लोग ऐसे
बैठे बैठे ऐसे सिग्नेचर कर रहे हैं। अरे करना ही है सिग्नेचर, तो चेकबुक में कर, हाथ में फालतू के करके क्या करेगा। और जीवन को सुधारना है तो क्या करना, महाराज बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ हूँ। मैंने कई लोगों के घरों में देखा है, जैसे ही कपड़ा खोलेगा, तुम सबको पूछ रहा हूँ भाई, तुम सब जवाब दो मेरे को, घर में जैसे ही कपड़ा पहना हुआ खोलते हो, कहीं भी लटका देते हो कि बराबर समेट के धोने की जगह रखते हो, या दरवाजे पर लगा दिया, कुंडी पर लगा दिया, कहीं लटका दिया, क्या करते हो तुम लोग बोलो? दरवाजे पर लगा देते हो, नहीं कपड़ा लगाते हो? तो अब सोचो, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप देखो, मैं बोलूँ तो आप सोचो, इसके लिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, किसी का विपक्ष नहीं हूँ, मैं कोई हूँ यहाँ सरकार नहीं चला रहा हूँ, मैं पक्षी विपक्षी नहीं हूँ। तुमको तुम्हारे अनुभव से ज्ञान मिले इसलिए पूछता हूँ मेरे बच्चों। तुम बताओ कि कोई अरबोपति का बंगला है, ये कल्पना करो, कोई बड़ा पैसे वाले का बंगला है, उधर तुम जाके कहीं कपड़े दरवाजे पर लटका हुआ देख सकते हो क्या? क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनके स्वभाव में वो नहीं है। उधर जो रोज कपड़ा धोने वाले आते हैं, उनके तो काम वाले भी होते हैं, रोज के रोज धोते हैं। हमारे यहाँ देखो तो जो मिडिल क्लास बोलते हैं, गरीब वर्ग बोलते हैं, कहीं भी कपड़ा लटकाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है कि दरवाज़ा महालक्ष्मी का स्थान होता है। क्या होता है? किसका स्थान है? अब महालक्ष्मी पर गंदा कपड़ा तुम्हारा पहना हुआ बास्ता कपड़ा जो पसीने से मेल से भरा है, वो महालक्ष्मी को ओढ़ाया। अगर दरवाजा महालक्ष्मी है तो तुमने महालक्ष्मी को क्या ढका? हाँ, तो बहुत खुश होगी तुम्हारे गंदे कपड़े से। महालक्ष्मी प्रसन्न हो के धन का बौछार करेगी ना? बिल्कुल करेगी। हाँ, क्या करेगी? उधर दरिद्रता, क्योंकि कपड़ा दरिद्रता अगर पहनने के बाद अगर बासता है, तो मैंने कई बार कहा कि सुगंध समृद्धि है। सुगंध क्या है? तो दुर्गंध क्या है? दरिद्रता है। अगर सुगंध समृद्धि है तो दुर्गंध क्या है? और तुम्हारे पहने हुए कपड़े से एक दिन पूरा पहना, दिन भर पसीना आया, मेल आया, कचरा आया, उसमें कुछ भी आया, तो उसमें कैसा दिव्य सुगंध आएगा? तो ये बात हमारे कांची स्वामी जी बताते हैं, जिनको मैं बचपन से पूजता, उनके ज्ञान से पला बड़ा हो के आया हूँ। ऐसे कांची के महास्वामी जी, जिन्होंने 100 वर्ष पूरा करके अपना आयु लीला समाप्त की, वैसे महापुरुष बताते हैं कि जिनके घर में कपड़े दरवाजे के ऊपर टंगते हैं पहने हुए, उनके घर में लक्ष्मी कभी खुश नहीं होती, समृद्धि बढ़ती नहीं। सुनने में बहुत छोटा चीज़ लगेगा, घाव करे गंभीर। कांटा छोटा है, घाव कैसे पैर को सुझाया? आपने सुना कि जहरीला छोटा कांटा था, पैर को सुझाया। आप मानो मत मानो, हर एक चीज़ का तरंग अपना काम करता है। अगर आपने तरंगों को सही उपयोग किया तो जीवन भी सही हो जाए, तरंगों का गलत उपयोग किया तो जीवन भी गलत हो जाए। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज से ही यहाँ वहाँ कपड़ा डालना, दरवाजे पर लटकाना छोड़ दो, और गंदे कपड़े पहुँचने के जो भी हैं वहाँ पटक दिया। पहुँचूँ तो बोले कि महाराज तुरंत काम में आ जाएं, इसलिए वहाँ रखते हैं। तुरंत इतना काम में आ जाएं, इतने रखोगे तो फिर घर में दरिद्रता घुसेगी। इसलिए उन सब कपड़ों को अलग एक जगह रखो, और रोज़ के रोज़ कपड़ा धोने का भी आदत रखो। कहीं आजकल तो ये कपड़े धोने के कपड़े इकट्ठा करने भी एक बैग, उसके लिए अलग ही एक बड़ा सा क्या बोलते हैं ड्रम, ये सब मिलने लगे। 7 दिन के कपड़े उसमें इकट्ठा करो, बाद में धो। दरिद्रता को इकट्ठा करना चाहिए कि तुरंत के तुरंत दरिद्रता को निकालना चाहिए? तो अभी 7 दिन तक जो दरिद्रता को इकट्ठा करता है उसका क्या गति? इसलिए कपड़े रोज़ धोएं। जिस घर में कपड़े रोज़ धुलेंगे, जिस घर में गंदे कपड़े यहाँ वहाँ लटके नहीं पड़े होंगे। कई लोग दरवाजे के पीछे लटका देते हैं कपड़े, कई लोग दरवाजे के ऊपर लटका देते हैं। दरवाजे से जिस दिन कपड़ा दूर होगा, दरिद्रता आपसे दूर हो जाएगा। बस इतना सिंपल काम है, और आज से ही ये छोटे छोटे काम को हम सीखना समझना शुरू करें। काम छोटा है लेकिन परिणाम बड़ा है, इसलिए छोटा काम करके बड़ा परिणाम पाएं, लक्ष्मी की कृपा पाएं। आज से ही घर में गंदे कपड़े यहाँ वहाँ ना टंगे, और उसको अपनी धोने की जगह में डालें, और हाथों हाथ धोने का एक आदत रखें। रोज़ का रोज़ 4 कपड़ा धो दें, धोने में भी आसानी और हमको भी आनंद आए, ऐसे कपड़ा भी धो दें। अगर आप
कपड़ा धोने के साथ साथ स्वयं को भी धोना चाहते हो तो कृष्णगिरी आ जाओ। अगर स्वयं को धोना, महाराज कपड़ा तो रोज धुलता, हम कैसे धुलें, खुद को धोना है तो कृष्णगिरी में नवरात्रि हो रही है। जैसे ही माँ का रोज अभिषेक होगा तुम्हारा भी शुद्धि होगा। यहाँ रोज माँ का अभिषेक होगा। जितने लोग आएंगे 26 तारीख सोमवार से 5 तारीख अक्टूबर बुधवार तक नवरात्रि के 10 दिन में शास्त्रों में लिखा है कि जो कृष्णगिरी जैसे शक्तिपीठ में आके सेवा करेगा उसको अनंत जन्मों के पापों से निवृत्ति और अनंत जन्मों के किए हुए पुण्य कर्मों का फल प्राप्ति शुरू हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से कृष्णगिरी आके हर व्यक्ति जो भी आएगा वो कृष्णगिरी में अपने हाथ से लोटा पकड़ के माँ के लिए अभिषेक का दूध डालेगा और शाम को अपने हाथ से 5 दीपक की आरती लेके आरती करेगा। दोपहर में गुरु महाराज से देवी की महिमा की कथा, देवी भागवत सुनेगा। बाद में पंडितों द्वारा होने वाले विशाल यज्ञ को देखेगा। रात में रात्रि जागरण में भक्ति भजन आराधना करेगा। 10 दिन अगर पूरा इस गंगा में, भक्ति की गंगा में नहा लिया, जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त होकर महारानी की कृपा ऐसे पाएगा। घर जाएगा तो देखेगा कि जहाँ जहाँ अंधेरा दिखता था वहाँ बिना लाइट भी उजाला हो रहा है। इसलिए कृष्णगिरी आकर के 10 दिन भजन कर सकते हैं। 10 दिन ठहरने की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है, भक्ति की भी, हवन की भी, यज्ञ की भी, अभिषेक की भी, आरती की भी। जितने लोग आ रहे हैं सब आरती करेंगे, सब अभिषेक करेंगे, यज्ञ में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, रात्रि जागरण भक्ति करेंगे, सबका कल्याण होगा। आप भी आकर के इस गंगा में नहा लीजिए, सबसे बढ़िया हो जाएगा जीवन। 9051390513 पर संपर्क करके आज ही अपना आने का आरक्षण करवा लें और कृष्णगिरी में आकर के पवित्रमय भक्ति में शामिल हों। चमत्कार यहाँ नहीं देखना है, अगर नवरात्रि में आ गए तो जीवन ही चमत्कार हो जाएगा। बोलो पद्मावती मात की जय।